नमस्कार आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक समय ऐसा था जब इंडिया में लाखों लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती थी। आपने द ग्रेट बंगाल फेमिन के बारे में भी सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि कैसे हमने जब एक बार अमेरिका से गेहूं के लिए मांग की थी तो उसने हमें एक ऐसा गेहूं दिया था जो कि जानवरों को खाने वाला था और बिल्कुल ख़राब गेहूं था। नाउ आज के समय हम ना केवल इतना गेहूं उगाते हैं कि खुद खा सके, अपने 1.4 बिलियन पीपल्स को फीड कर सके, बल्कि आज हम इतना गेहूं प्रोड्यूस करते हैं कि हम ऐसे और न जाने कितने देशों को खिला सकें। नाउ अभी रिसेंटली हमने अपने गेहूं एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है क्योंकि हमारे खुद के कंट्री में गेहूं के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। नाउ IMF, जिससे हमने 1991 में अपने देश का सोना उधार रख के और उधार लिया था क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। आज वो IMF, उसकी चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, वो इंडिया से भीख मांग रही हैं। उन्होंने लिटरली ये कहा है कि आई बेग फ्रॉम इंडिया कि इंडिया शुड रिकन्सिडर इट्स वीट एक्सपोर्ट। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अगर इंडिया अपने वीट एक्सपोर्ट को जारी नहीं रखता है तो इससे प्रेशर जो है वो IMF पे जाएगा, क्योंकि जो भी कंट्री जिसके पास कोई साधन नहीं रहता है वो आखिरी में जाती है IMF के पास ही, तो इससे IMF पे बर्डन बढ़ेगा ना। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि उनको ऐसा भीख मांगने की ज़रूरत पड़ेगी ना। सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते रशिया जो है वो एक मेजर सप्लायर था वीट का, और यूक्रेन भी काफ़ी अच्छी खासा मात्रा में वीट सप्लाई करता था। नाउ इन दोनों के वॉर के चलते ये दोनों मार्केट से आउट है। इंडिया इकलौता ऐसा प्लेयर था जो कि वीट को एक्सपोर्ट कर सकता था, लेकिन इंडिया ने भी अपने वीट एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है ना। इंडिया के वीट एक्सपोर्ट के कारण और जो काफ़ी ज़्यादा फूड के प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। और सिर्फ गेहूं तक की बात नहीं है, रशिया सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता था ना। अगर आप इतनी बड़ी कंट्री को अगर आप एक्सपोर्टिंग चेन से ही बाहर कर दें तो वर्ल्ड में संकट तो आना ही है ना। अब फर्टिलाइज़र एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना खेती अच्छे से की नहीं जा सकती। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है। अगर आपको मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों को खाना खिलाना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए आप नहीं खिला सकते ना। जो फर्टिलाइज़र है उसका रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और रशिया आज मार्केट से बाहर है, तो एक फर्टिलाइज़र की कमी भी काफ़ी देशों में देखी जा रही है ना। इंडिया के साथ केस ऐसा है कि इंडिया ने रशिया से एक बार्टर सिस्टम यानी कि आप कोई एक सामान दे सकते हैं और उस सामान के बदले सामान ले सकते हैं, ऐसी डील कर रखी है रशिया से, जिसके बदले रशिया हमसे मेडिसिन वगैरह परचेज कर सकता है और हम उससे फर्टिलाइज़र लेते रहेंगे। लेकिन अब हर कंट्री के पास ये प्रिविलेज तो है नहीं ना कि वो रशिया से बार्टर सिस्टम में सब कुछ ले सके। इंडिया का केस तो दूसरा है, इंडिया की रशिया से अच्छी दोस्ती है और रशिया सभी कंट्री को ऐसा मान जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हमारा केस अलग है, लेकिन अभी देखेंगे कि इंडिया को भी अपने 1.4 बिलियन